कर्तावे स्तोत्रम देवंतनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर फिर एक बार आज मेरे और आपके मध्य में उपस्थित है। उसकी विश्वास योग्यता जो दिन प्रतिदिन वो हमारे जीवन पर प्रकट करता है, उसके लिए हम उसका गुणानुवाद करें, उसका धन्यवाद दें। हालेलुया। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने स्टूडियो में हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक बार मेरे जीवन में, आपके जीवन में यह समय दिया कि हम उसके साथ बैठकर उसकी वाणी को सुन सके, उससे बातचीत कर सके। हालेलुया। एक समय होता है जब हमको प्रभु से बातचीत करनी है और एक समय होता है जब हमको उसकी सुननी है। हालेलुया। बातचीत करने के लिए धर्मी लोग तैयार है, सुनने के लिए वो समय देना नहीं चाहते, इसलिए कई बार मैं और आप अपने आशीषों से वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा प्रभु के लोगों, परमेश्वर अद्भुत प्रकाशनों को लेकर आज फिर एक बार हमारे मध्य में, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। पिछले दिनों से जिन विषय पर हम लोग अध्ययन और मनन कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे रहा है। कल के वचन के द्वारा बहुत सारी गवाहियाँ मुझ तक आई है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि कल के वचन के द्वारा परमेश्वर ने लोगों के हृदय को भेद दिया। आमीन। कई बार हम विश्वास की बात करते हैं पर विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। और कई बार हम विश्वास करते हैं लेकिन अंगीकार नहीं करते हैं। आमीन। लेकिन दोनों बातें एक दूसरे से कोरिलेट करती है, एक दूसरे के बगैर बढ़ती नहीं है। विश्वास भी करना है और मुख से अंगीकार भी करना है। हालेलुया। और जब आप अंगीकार करते हैं तो उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपके विश्वास में संदेह है तो आप शत्रु को यह मौका देते हैं कि वो आपके जीवन में, आपके जीवन की बातों को कमज़ोर कर सके। हालेलुया। और उसी जीतने वाले विश्वास के विषय में इन दिनों हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। विनिंग फेथ के विषय में हम लोग इस समय सीख रहे हैं और आज भी प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है और हमें अद्भुत बातों को सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ये समय है प्रियो, जब हम पवित्र शास्त्र से कुछ वचनों को पढ़कर आज के इस समय को, हम अध्ययन को शुरू करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 15। हालेलुया। उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 15 में 5 वचन हैं और हम इन्हीं 5 वचनों को पढ़कर आज प्रभु का धन्यवाद देंगे। जल्दी जल्दी सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। भजन संहिता उसका 15 अध्याय। The word of God says in the book of Psalms chapter 15 and verse 1 onwards, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। अब यहाँ पर दाऊद जिसने भजन लिखा है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि प्रभु तेरे पवित्र पर्वत पर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? हालेलुया। कई बार हमको लगता है उद्धार पाए हुए रहेंगे, लेकिन यहाँ पर तो परमेश्वर ने 15 अध्याय में कंडीशंस दे दी है। हालेलुया। हम लोग पिछले वर्षों में सीख चुके हैं, देयर इज अ कंडीशनल विल एंड देयर इज अनकंडीशनल विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें उसने कंडीशंस को रखा है, ये करोगे तो ये होगा। कुछ जगह पर उसने कहा मैं तुमसे निस्वार्थ प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ, अनकंडीशनल विल ऑफ गॉड। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर का सेवक दाऊद कहता है प्रभु तेरे तंबू पर कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत में कौन रहेगा, और बहुत सारी बातें लिखी है। नंबर 1, दूसरा वचन, वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और हृदय से सच बोलता है, मुंह से नहीं। हालेलुया। इसको अंडरलाइन कर ले प्रियो।
कई बार हमारे हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट होती है, पर हम मुख पर उससे बड़े अच्छे से, बड़े सुकून से बात करते हैं, और जैसे ही वो हम हमारी तरफ अपनी पीठ को फेरता है, तो हम फिर नुक्ताचीनी में चले जाते हैं, मरमरिंग करने लगते हैं, ईर्ष्या और डाह की बातें उस व्यक्ति के विरोध में करने लगते हैं। आमीन। ऐसे लोग परमेश्वर के तंबू में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रहा, डरा नहीं रहा, वचन में लिखा है। जो हृदय से सच बोलता है, दैट मीन्स वॉट एवर इज ऑन योर माइंड और वॉट एवर इज इन योर हार्ट, व्हेन इट इज ऑन योर माउथ, दैट इज कॉल्ड हृदय से सच बोलना। हालेलुया। अंदर जो है वही बाहर होना चाहिए। यहाँ करप्ट या करप्शन होना है, या यहाँ कड़वाहट है और यहाँ मिठास है, ऐसे लोग प्रभु के पर्वत पर नहीं पहुँचने पाएंगे। नंबर 3, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। यहाँ तो सब लोग फंसते हैं। हालेलुया। हमको नुक्ताचीनी करने में, लोगों की निंदा करने में बड़ा मज़ा आता है। हम अपने आप को धर्मी कहलाते हैं, हम अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन हम दबा के नुक्ताचीनी करते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पवित्र तंबू पर जाना चाहते हैं, पवित्र पर्वत पर वास करना चाहते हैं, तो आपको लोगों की निंदा करना बंद करना पड़ेगा। कैसे बंद करना पड़ेगा? परमेश्वर के साथ समय बिताएं। परमेश्वर के साथ आप जितना अधिक समय बिताएंगे, आप इन सारी बातों से दूर होते चले जाएंगे, है ना। परमेश्वर के वो लोग परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसेंगे जो अपने टंग या जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता। हालेलुया। यहाँ पर हम प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी, और फिर हम उनकी ही बुराई करते हुए घूमते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आप कितना भी नहीं बोल ले, नहीं हम तो नहीं करते पास्टर साहब, नहीं ऐसा है पास्टर साहब, नहीं वैसा है पास्टर साहब, लेकिन मित्र की बुराई करने वाला खात्री से परमेश्वर के पर्वत पे नहीं प्रवेश करने पाएगा। ईमान। और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनते हैं। ये तो फेवरेट सब्जेक्ट है। ईमान। ये धर्मियों का फेवरेट सब्जेक्ट है। दूसरों की निंदा को सुनना बड़ा मज़ा आता है। मैं बताऊं, ऐसे जो लोग हैं जो दूसरों की निंदा सुनना पसंद करते हैं, तो मैं आपको बड़े ब्लंटली कहना चाहता हूं, ये आपके कान जो परमेश्वर ने आशीष के रूप में दिए हैं, ये अब आपके कान नहीं रहे। अगर आप निंदा को सुनते हैं तो ये मेरे लिए या मेरे जैसे विश्वासी के लिए, अगर आप अपने पड़ोसी की, अपने लोगों की निंदा को सुनते हैं, तो ये कान अब आपका डस्टबिन बन गए हैं, है ना। कचरा कूड़ादान होता है ना, ये दोनों परमेश्वर ने तो कान सुनने के लिए, परमेश्वर मसीह के वचन सुनने के लिए दिए हैं, लेकिन जो इससे निंदा सुनता है उसके कान कूड़ादान है, जिसमें कोई भी आकर कूड़ा जमा कर सकता है। एंड दैट इज व्हाट यू स्टिंक, यू नो। और इसीलिए आपके बदन से बदबू आती है। आमीन। उसका मुख्य कारण ये है कि अब आप धर्मी तो कहलाते हैं, पर अब आपके कान कूड़ादान हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों की निंदा सुनते हैं और आप उसका लाभ और मज़ा उठाते हैं। आमीन। नेवर डू दैट इफ़ यू आर अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। तो ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की जीभ से निंदा नहीं करना, मित्र की बुराई नहीं करना, और किसी की निंदा को सुनना नहीं। वहीं से बाहर हो जाना, वहीं उसको स्टॉप कर देना। हालेलुया। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। कई बार जब जिसके पास धन नहीं होता, जिसके पास कोई टैलेंट्स दिखाई नहीं देते, उसको हम तुच्छ समझ बैठते हैं। ये मैंने कर चुका हूँ, इसलिए बड़े घमंड से आपको इस बात को सिखा रहा हूँ। आमीन। लेकिन जब मैं वचन में परिपक्व होने लगा, तो परमेश्वर ने मुझे स्मरण दिलाया कि मेरी दृष्टि में जैसे तू अनमोल ठहरा है, वैसे इस पृथ्वी पर का हर वो प्राणी जिसमें जीवन है, वो मेरे लिए अनमोल है। अगर मैं उसको स्वर्ग का परमेश्वर होकर तुच्छ नहीं जानता, तो मैंने तुझे अधिकार नहीं दिया कि तू किसी को भी तुच्छ जाने। हालेलुया। वह व्यक्ति जो निकम्मे मनुष्य को तुच्छ जानता है, हालेलुया, नेवर डू दैट। हम सब प्रभु में एक समान है। जब हमको जिसने बनाया वो हम में फ़र्क नहीं करता, तो हमारे पास भी अधिकार नहीं कि हम छोटे और बड़े का फ़र्क करें और निकम्मे लोगों को तुच्छ जाने। हालेलुया। और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, बहुत ज़रूरी है प्रभु के लोगों का आदर करना। हालेलुया। आप अपने लोगों का आदर नहीं करते, संसार का क्या आदर करेंगे? आमीन। खाली जिसके पास धन है, दौलत है, औहदा है, पहचान है, पोजीशन है, उसको आप ज़रूर आदर करते हो। लेकिन जो छोटे होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनका आप अनादर करते हो, कई बार जानबूझकर, कई बार अनजाने में। लेकिन ऐसे लोग परमेश्वर के तंबू में प्रवेश नहीं करेंगे।
हालेलुया। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठानी पड़े। एक तो पहली बात, शपथ खाने के लिए मना किया गया है, तो झूठी शपथ ना खाना, ऐसा वचन में लिखा है। और अगर उसके बावजूद भी आप किसी बात के लिए वाचा बांधते हैं, शपथ खाते हैं, तो चाहे बाद में उसके लिए आपको हानि ही क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन जो अपनी शपथ खाकर वाचा बांधकर मुकरता नहीं है, वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। हालेलुया। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। कभी भी अपना पैसा ब्याज पर नहीं देना है। आप मदद ज़रूर कर सकते हैं, पर कई बार मैंने धर्मियों को देखा है, मदद तो कर रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति ने, मैंने पिछले दिनों में देखा, एक पासबान को किसी ने कहा, पास्टर साहब 10,000 रुपये की मुझे ज़रूरत है, मैं अगले महीने लौटा दूंगा। उन्होंने कहा, ब्रदर मेरे पास तो नहीं है, पर मैं किसी से लेकर देता हूँ, मेरा एक बैज वाला पहचान का है, मैं उससे लेकर देता हूँ। और पासबान नहीं थे, अगुवे थे ना, लीडरशिप में थे, और उन्होंने अपने ही 10,000 10% ब्याज से उस व्यक्ति को दिया, और मुझे कह रहे थे कि ये ज़रूरी है, नहीं तो ये लोग ना बाद में फिर इनको आदत पड़ जाती है। आमीन। मुझे बड़ा दुख हुआ, और मैंने बहुत ब्लंटली उनको ये वचन उस समय बताया था। मुझे सडनली याद आया, पास्टर साहब भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि तू अपना रुपया ब्याज पर नहीं देना। उन्होंने कहा, अरे वो बराबर है ब्रदर पास्टर जी, लेकिन ये लोग, इनको फिर आदत पड़ जाती है, फिर ये हर दो दिन 4 दिन बाद आने लगते हैं, ब्याज से देंगे तो बराबर ये सब लोग जगह पर रहते हैं। आमीन। आई एम स्टिल प्रेइंग फॉर दैट मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है प्रियो, तो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देना। हालेलुया। और अंतिम भाग में कहता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। अर्थात जो इन बातों का पालन करता है, उसके जीवन में किसी भी बात की कमी घटी नहीं होगी, और वो स्थिर पाया जाएगा, और उसकी स्थिरता उसको परमेश्वर के तंबू की ओर लेकर जाएगी। हालेलुया। आमीन। आइए प्रियो, हम इन वचनों को, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी पढ़ने के लिए, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। और ये समय है जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। जो वचन परमेश्वर ने हमको पढ़ने के लिए दिए हैं, पढ़ने के लिए आज दिए, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, और आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण करें। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र और जीवित नाम के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई है। राजा, इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तूने आज इन वचनों को पढ़ने के लिए और इन वचनों को पढ़कर हमसे तूने बातचीत की। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, हमें इस वचन के अनुसार तू तैयार कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हमें तैयार कर, ताकि हम तेरे पवित्र पर्वत पर वास करने वाली प्रजा का भाग हो सके। राजा प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, और जो वचन तू हमें देने पर है राजा, उसको स्वीकार करने के लिए हम अपना समर्पण तुझे करते हैं। पवित्र आत्मा, तू और हम पर नियंत्रण ले। शत्रु के हर एक युक्ति और योजनाओं का खंडन जो वो हमारे विरोध में करता है, यीशु नासरी के नाम से हम करते हैं। राजा, उसके सारी योजनाओं को हम अपने पाँव के नीचे यीशु के नाम से कुचलते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि तूने हमें सामर्थी, शक्तिशाली, संपन्न और धनवान बनाया है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं तेरे जीवन की, हमारे जीवन की तेरी ओर से आई हुई तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर पिता। आने वाले समय में जो अद्भुत कार्य, जो अद्भुत आशीष तू हमें देने जा रहा है, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, और इस विनती को, अपने आप को यीशु के लहू में ढापते हुए तेरे सामने रखते हैं पिता। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो कल के वचनों के लिए। कल के वचनों के द्वारा कई लोगों को परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत आशीषें दी है। कल मैंने आपसे कहा था, अगर आप धनवान होना चाहते हैं तो पहले आप विश्वास करें कि मैं धनवान होऊंगा। ये विश्वास नहीं करना है। हालेलुया। अगर आप धनवान होना चाहते हैं, अगर आप संपन्नता के जीवन को जीना चाहते हैं, तो पहले यह विश्वास करें कि आप धनवान हो गए हैं। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए मैंने कल आपको एक वचन बताया था। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां वचन कहता है, जिसमें लिखा हुआ है, फॉर यू नो द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. हालेलुया। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी
तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी बन जाओ। हालेलुया। हजारों वर्ष पहले लिखा हुआ वचन है कि धनी बन जाओ। इसका अर्थ है कि अब हम पैदा जब हुए, इस पृथ्वी पर आए, तो हम धनवान होकर ही, संपन्न होकर ही हम इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। हालेलुया, आमीन। लेकिन वास्तविकता में अगर आपको अपने शरीर की आंखों से उस संपन्नता को देखना है तो पहले आपको ये विश्वास करना है कि आप पहले से ही धनवान हैं। लेट द पुअर से आई एम रिच, लेट द पुअर से आई विल बी रिच वन डे। नो 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 नो, लेट द पुअर से आई एम रिच। हालेलुया। जो गरीब है, जो कंगाल है, वो कहे मैं धनवान होऊंगा नहीं, मैं धनवान हूँ। हालेलुया। क्योंकि आपके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द स्वर्ग के लिए मायने रखता है। हालेलुया, आमीन। और उसके बाद हमने कुछ वचनों को पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था भजन संहिता 84:11 में लिखा हुआ है, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे परमेश्वर कोई भी अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। हालेलुया। मार्क 11:22 हमने कल पढ़ा था, जीसस आंसर्ड देम, हैव फेथ इन गॉड, आमीन, डू नॉट हैव फेथ इन मैन। ऑफ कोर्स हम मनुष्य के द्वारा ही आशीषित होते हैं, प्रभु मनुष्यों के द्वारा ही आशीषों को उंडेलता है, लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। हैव फेथ इन गॉड, ऐसा लिखा हुआ है मार्क 11 और उसके 22 में, मरकुस 11:22 में, आमीन। एंड कल हमने समाप्त करते समय एक वचन मैंने पढ़ा था, रोमन्स 10:17। मैं चाहता हूं ये वचन फिर से आप निकाल ले, फिर से हम इसको अंगीकार करेंगे आज के सुंदर पवित्र समय में। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17 वचन। The word of God says in Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Hallelujah. So विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। अब यहाँ पर ये कम्स जो शब्द आया है, इसका ग्रीक भाषा में अगर आप अर्थ देखोगे, COMES, आमीन, ये जो कम्स शब्द आया है, फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग, ये जो कम्स शब्द आया है इसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है, यू विल कम टू नो दैट। ये जो कम्स यानी आना, हिंदी में इसको लिखा है, सो विश्वास सुनने से आता है। हालेलुया। सो ये जो आना है, अगर आप इस शब्द को, आने वाले शब्द को, COMES ऐसा आया है, कम्स, इसको प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस वर्ब कहा जाता है ग्रामर में। जब मैं इस पर मनन कर रहा था, फेथ कम्स, आमीन, विश्वास आया था ऐसा नहीं लिखा है, विश्वास आने वाला है ऐसा नहीं लिखा है। एक भले दिन जब आप सब आज्ञाओं का पालन करेंगे तब विश्वास आएगा ऐसा नहीं लिखा है, फेथ कम्स। एंड ये जो कम्स है, ये अगर आप ग्रीक भाषा में देखेंगे तो दिस इज प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस वर्ब में लिखा गया है ओरिजिनल लैंग्वेज में, क्योंकि ये नया नियम है और रोमियो नए नियम में लिखा गया है और नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया है। तो ग्रीक भाषा में कम्स ये जो वर्ड आया है, वहां पर एक शब्द है जिसको प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस वर्ब में लिखा गया है। प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस वर्ब यानी क्या? प्रगतिशील क्रिया में, यानी ये रोज कम्स ही रहेगा। विश्वास सुनने से, विश्वास था, विश्वास आएगा, ये बदलेगा नहीं, ये क्रियाशील प्रगतिशील क्रिया है। जितना सुनेंगे विश्वास है, जितना सुनेंगे विश्वास है, जितना सुनेंगे विश्वास है। सुनने से विश्वास आएगा नहीं, आप सुन रहे हैं, विश्वास हो रहा है। कंटिन्यूअस वर्ब, प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस वर्ब इसको ग्रामर में कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है द मोर यू लिसन द मोर इट विल इंक्रीज, बढ़ते रहने की क्रिया है। हालेलुया। जितना अधिक आप वचन को सुनोगे उतना वचन बढ़ता चला जाएगा। फेथ कम्स बाय हियरिंग, फेथ कम्स बाय हियरिंग। आप सुन रहे हैं, बढ़ रहा है, सुन रहे हैं, बढ़ रहा है, सुन रहे हैं, बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। विश्वास सुनने से होता है। आप विश्वास के बातों को, वचनों को जब सुनते हैं तो वो बढ़ने की क्रिया में लग जाता है। हालेलुया। दैट इज व्हाट रोमन्स 10:17 सेज, फेथ कमेथ बाय हियरिंग और कम्स बाय हियरिंग, एंड व्हाट? हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन को सुनते चले जाएंगे उतना अधिक विश्वास बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। प्रियो, अगर आप गंभीरता से परमेश्वर को, वचन को पढ़े और उसका गंभीरता से, बिना
परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाए, अगर उस पर गंभीरता से ध्यान दे, तो आपको पता चलेगा कि इस पुस्तक में आपके फिजिकल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल हर एक बात का उत्तर आपको मिलेगा। आपने कितने गंभीरता से खोजा है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक प्रश्न का उत्तर आपको इस पुस्तक में मिलेगा। चाहे आपका व्यावसायिक जीवन हो, प्रोफेशनल लाइफ हो जो आप संसार में बिताते हैं, चाहे आपका शारीरिक जीवन हो, चाहे आपका आत्मिक जीवन हो, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, व्हाटएवर टाइप ऑफ आंसर्स यू नीड, यू विल गेट इट इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। लेकिन समस्या यह है, हम गंभीरता से पढ़ते नहीं हैं। हालेलुया, आमीन। कई लोग हैं जो शरीर में बीमार पड़ते हैं और विश्वास से चंगाई प्राप्त करने की जगह वह लोगों की नकारात्मक बातों पर विश्वास करने लगते हैं और शरीर के साथ साथ मानसिक और आत्मिक रूप से कमज़ोर होते चले जाते हैं। कमज़ोरी बीमारी की तरफ लेकर जाती है। फिर वो मानसिक रूप से भी, मेंटली भी बीमार पड़ जाते हैं और स्पिरिचुअली भी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि कमज़ोरी तो बीमारी की ओर लेकर जाती है ना। इसलिए तो हमें स्वस्थ रहने को कहा जाता है ना। आमीन। सो विश्वास की चाल को अगर आप नहीं चलेंगे तो खातरी से आप अविश्वास के रास्ते पर चल पड़े हैं। आमीन। इसीलिए हम विनिंग फेथ के बारे में सीख रहे हैं। जीतने वाला विश्वास हमको करना है। विश्वास 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 बहुत हो गया, हमने बातें कर ली विश्वास की, बट अब वो परिपक्वता हमारे अंदर है कि हमको जीतने वाले विश्वास की और विनिंग फेथ की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, बरगला दिए जाते हैं, तो आप मानसिक और आत्मिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं। आप वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, आप स्तुति, धन्यवाद, आराधना करना बंद कर देते हैं और ऐसा करने से आपका विश्वास और अधिक कमज़ोर होता चला जाता है। इफ फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग, इफ यू डोंट गेट आंसर, अगर आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, फिर शत्रु आपके मन में हजारों बातें डालेगा। लोग बोलेंगे, हाँ होता है रे, प्रभु अपने समय से करेगा, ऐसा थोड़ी है तूने मांग लिया और प्रभु ने दे दिया। और ये सब बातें विश्वासी लोग ही करते हैं अधिक, ठीक है, क्योंकि संसार को तो यीशु मालूम ही नहीं है, ये आपके आस पड़ोस वाले ही करेंगे, है ना। मुझे एक बड़ा विचित्र बात लगती है मसीह लोगों की। फिंगर काउंटिंग इतने लोग हैं भारत देश में, है ना, कोई बड़ी तादाद नहीं है धर्मियों की, फिंगर काउंटिंग। लेकिन ये परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के जगह ये लोगों की नुक्ताचीनी करने में और लोगों का न्याय करने में ज़्यादा व्यस्त है, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर देयर लाइव्स। ये उनके जीवन के लिए बहुत बड़ा धोखा है, ये उनको अभी तक समझा नहीं है धर्मी लोगों को। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैं बड़े घमंड के साथ अपनी गवाही दे सकता हूँ कि मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ जहाँ नुक्ताचीनी होती है। हालेलुया। मुझे वो सब बातें पसंद नहीं है, क्योंकि मैं सिद्ध नहीं हूँ, तो मेरे पास अधिकार नहीं है कि मैं दूसरे का न्याय कर सकूँ। न्याय का अधिकार केवल यीशु नासरी के पास है। इतने से लोग हैं इकट्ठा होकर मसीह की देह को मजबूत करके उसके राज्य को फैलाने और बढ़ाने के जगह हम आपस में वही डबके में, कुंड में हम एक दूसरे के विरोध में बातें कर रहे हैं। हम वही हैं, यहाँ कुछ हो जाता है कौम में, वहाँ पता चल जाता है। ये सब मुझे और आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप उस भीड़ का भाग है तो आप डेंजर जोन में खड़े हैं, इस बात को याद रखिए। क्या? क्योंकि परमेश्वर हर एक बात को देखता है। वो अंधा, गूंगा और बहरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज ही हमने वचन पढ़ा है, आमीन। अपने पड़ोसी की बातों को जो सुनता है, उसको एंटरटेन करता है, वो परमेश्वर के पवित्र तंबू में कभी भी प्रवेश नहीं करने पाएगा। हालेलुया, आमीन। कई लोग जिनको अपने ही लोग बरगला देते हैं और वो वचन नहीं पढ़ते, चर्च नहीं जाते। क्या जाना वो पास्टर के चर्च में, वो हमारे घर पे भी नहीं आते, प्रार्थना भी नहीं करते। अरे पास्टर कुछ नहीं करेगा, परमेश्वर करेगा। अगर आपका मन साफ है, आपका मार्ग सही है, तो पासबान आपके घर में आए या ना आए, जब आप अपने घर में आराधना करेंगे तो स्वर्ग का परमेश्वर जरूर आएगा। हालेलुया। मैं आपसे वायदा करता हूँ, वो प्रतीक्षा करता है कि धर्मी प्रार्थना करे और मैं उनके स्तुति रूपी सिंहासन पर जाकर विराजमान हो सकूं। हालेलुया। कई लोग जो बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं और फिर कैसा आराधना नहीं करेंगे, चर्च नहीं जाएंगे। और बाइबल सेज इन द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 3 और 8, हम लोग निकाल लेंगे, नीति वचन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 8वां वचन। नीति वचन, उसका 3रा अध्याय, 8 वचन।
इट शैल बी हेल्थ टू दाई नेवल एंड मैरो टू दाई बोन्स। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। कब रहेगी? जब आप चर्च जाना बंद करेंगे तब नहीं, जब आप लोगों के बहकावे में आएंगे तब नहीं, परंतु हर विकट परिस्थिति में जब आप अय्यूब की नाई परमेश्वर का धन्यवाद करते पाए जाएंगे। वचन कहता है ऐसा करने से, अर्थात प्रभु के साथ संगति करने से, परमेश्वर के साथ समय बिताने के द्वारा, प्रभु के वचन का अंगीकार करने के द्वारा, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। हालेलुया। अगर आप हेल्थ मैगजीन पढ़ने वालों में से है, अगर आपको, मुझे पता नहीं, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग पढ़ते हैं क्या मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप हेल्थ मैगजीन पढ़ने वाले लोगों का भाग है या भीड़ में है, then I want to tell you that Bible is the greatest health manual ever printed on this earth. Hallelujah. पवित्र शास्त्र ये वो पुस्तक है जो आपके शरीर के बारे में आपको सटीक रीति से ज्ञान दे सकती है। हालेलुया। कई बार जब मैं अपने ऑफिस में हेल्थ मैगजीन्स आते हैं, मैं उस हेल्थ मैगजीन को जब पढ़ता हूँ तो कई बार परमेश्वर उस संसार की पुस्तक को पढ़ते पढ़ते मुझे परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाता है पवित्र आत्मा, और ये वचन मैंने वहीं से पाया। आमीन। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। आमीन। और जब मैं इसको अलग अलग वर्जन्स में पढ़ रहा था, जब मैं इसको कॉन्कॉर्डेंस में खोज रहा था और इस पर अध्ययन कर रहा था, अंग्रेजी में सटीक इसका वचन आया है, इट शैल बी हेल्थ टू दाई नेवल एंड मैरो टू दाई बोन्स। और मैं इस पर मनन करने लगा। आमीन। सी प्रोवर्ब्स 3:8 जो अभी हमने पढ़ा, हिंदी में सटीक ट्रांसलेशन नहीं लिखता है, लेकिन अंग्रेजी में हिब्रू भाषा का सटीक ट्रांसलेशन आया है। जो ओरिजिनल लैंग्वेज में इसको लिखा गया है प्रोवर्ब्स में, इब्री भाषा में, उसमें इसको सटीक ट्रांसलेशन किया गया है अंग्रेजी में। इट शैल बी हेल्थ टू दाई नेवल एंड मैरो टू दाई बोन्स। नाउ मेनी ऑफ अस नोज दैट, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को जानते हैं, दैट नेवल इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द बेबी इन द मदर्स वूम। आमीन। ये जो नेवल होता है ना, हमारे पेट के बीच में है ना गड्ढा होता है, ये जो नेवल होता है, हम सब जानते हैं, माताएं तो खास कर जानती है कि ये जो है, ये आप बहन के एक स्त्री के पेट में जो बच्चा होता है उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम ये नेवल करता है। ये वूम है, इस वूम में एक बच्चा है ना, प्रेग्नेंट है एक बहन या एक स्त्री, और उसके नेवल से उस बच्चे को न्यूट्रिशन सप्लाई होता है जब वो अपने माता के गर्भ में होता है। जिनको नहीं पता है वो इस बात को जान ले, एंड दैट इज व्हाई इट इज द सोर्स ऑफ लाइफ टू दैट बेबी। आमीन। और क्योंकि वो उस नेवल से न्यूट्रिशन उस गर्भ में के बच्चे को सप्लाई करता है, अर्थात न्यूट्रिशन जाने से क्या होता है, उस बच्चे में जीवन आता है, उसका हार्ट बीट चलता है, धक 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 धक। और ये नेवल में से ये न्यूट्रिशन का सप्लाई होने का अर्थ है कि उस बच्चे में, इस नेवल के द्वारा, नाभि के द्वारा उस बच्चे को जीवन प्राप्त हो रहा है। हालेलुया। एंड बाइबल सेज इट शैल बी हेल्थ टू दाई नेवल। हालेलुया। और आगे लिखा है मैरो टू दाई बोन्स। मैरो इन द बोन इज द प्लेस दैट मेक्स रेड ब्लड सेल्स, है ना, हम लोग जानते हैं बोन मैरो हम बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी है ना, बोन मैरो बोलते हैं हम लोग। और हम सब जानते हैं कि जो बोन मैरो होता है, ये अगर इंसान के शरीर में नहीं है तो वो खत्म। हालेलुया। वो जिंदा लाश बन जाता है। आमीन। सो ये मैरो इन द बोन इज द प्लेस दैट मेक्स रेड ब्लड सेल्स। आमीन। ये रेड ब्लड सेल्स को, लहू को तैयार करता है। एंड वी ऑल नो दैट लाइफ इज इन द ब्लड। बाइबल में लिखा है मनुष्यों का प्राण उसके लहू में होता है। हालेलुया। सो लाइफ इज इन द ब्लड। एंड नाउ बहुत अद्भुत तरीके से अंग्रेजी में और हिब्रू में इसको लिखा गया है। मैं हिंदी में जब पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं हिब्रू में पढ़ने लगा तो मुझे बड़ा मज़ा आया। उसको फिर मैंने अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट किया तो अंग्रेजी में वचन में लिखा हुआ है, इट शैल बी हेल्थ टू दाई नेवल एंड मैरो
टू दाई बोन्स। और मुझे प्रश्न था कि प्रभु ऐसा क्यों लिखा, हिंदी में तो कुछ अलग ही लिखा हुआ है। और तब जाकर मुझे ये पता चला कि जो माता का नेवल होता है वो बच्चे को न्यूट्रिशन देता है, अर्थात जीवन को प्रदान करता है। और मैरोबोन जो होती है वो रेड ब्लड सेल्स को तैयार करती है आपके पूरे शरीर के लिए। और हम सब जानते हैं कि मनुष्य का प्राण उसके लहू में पाया जाता है। हालेलुया। सी, गॉड्स वर्ड is the source of life, so it is the physical and spiritual nutrition. Amen. हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन का स्रोत जो है, जीवित रहने का कारण जो है वो परमेश्वर का वचन है। और ये परमेश्वर का वचन हमारे शारीरिक और हमारे आत्मिक जीवन के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। हालेलुया। हमारे जीवन को मजबूत, भला, चंगा रखने का काम करता है। और हमारे हड्डियों को हष्ट पुष्ट रखने का, मजबूत रखने का काम अगर कोई इस पृथ्वी पर करता है तो वो परमेश्वर का वचन है। जैसे एक माता की नाभि से, हम सब जानते हैं जब बच्चा होता है तो वो कॉर्ड को काट डाला जाता है। आमीन, हम सब जानते हैं इस बात को। और जैसे माता के नेवल से उस बच्चे को न्यूट्रिशन अर्थात जीवन प्राप्त होता है और मैरोबोन से रेड ब्लड सेल्स चलते हैं, उसी प्रकार से धर्मी के जीवन के लिए परमेश्वर का वचन जो होता है वो उसके शारीरिक और आत्मिक उन्नति का और भलाई का कारण बनता चला जाता है। हालेलुया। एक दिन मैं एक लिटरेचर पढ़ रहा था और उसमें मुझे यह उदाहरण मिला। एक दिन साउथ अफ्रीका के कलिसिया में 103 वर्ष की एक एकदम फिट एंड फाइन बूढ़ी स्त्री, बहुत सुंदर, जिसके चेहरे पर परमेश्वर की रोशनी थी, वह स्त्री व्हीलचेयर पर चर्च सर्विस अटेंड करने के लिए फर्स्ट रो जहां लगी थी वहां पर कोने में अपने व्हील चेयर को लेकर आकर बैठी। वर्शिप चल रही थी, आराधना चल रही थी। और जो स्पीकर गेस्ट थे वो स्पीकर गेस्ट आराधना में लगे हुए थे। और फिर वो पीछे से क्वायर के सामने आए और क्वायर के साथ मिलकर आराधना करने लगे। और अब उनके प्रचार का समय हो रहा था और उन्होंने आराधना करते करते जब कांग्रीगेशन की तरफ हाथ बढ़ाकर आराधना वे कर रहे थे और लोगों को आशीष दे रहे थे, उनका ध्यान इस स्त्री की ओर गया। और वो परमेश्वर के अद्भुत और महान सेवक इस बात की गवाही देते हैं, व्हेन आई लुक्ड एट दैट लेडी हु वाज सिटिंग ऑन द व्हील चेयर, वो जो बूढ़ी स्त्री थी वो जो व्हील चेयर पर बैठी थी, जब मेरा ध्यान उसकी ओर गया, उसके दोनों हाथ स्वर्ग की ओर थे और सिर को झुकाकर वो अपने संपूर्ण समर्पण को परमेश्वर को कर रही थी। और उसके चेहरे को और उस स्त्री को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। और फिर वो बताते हैं अपनी आराधना में कि अपने गवाही में कि आराधना खत्म होने के बाद जब मैं पुलपिट पर से प्रचार करने लगा तो फिर से एक बार मेरा ध्यान उस स्त्री की ओर गया और उन्होंने उस स्त्री से कहा, माय डियर सिस्टर, हाउ ओल्ड आर यू? तो उस स्त्री ने कहा, पास्टर आई एम 103 years old। क्योंकि बहुत बड़ा कांग्रीगेशन था, उनको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, तो कोई दौड़ता हुआ उनके पास माइक लेकर गया और वॉलंटियर ने जब उनको माइक दिया तो उन्होंने कहा कि पास्टर आई एम 103 years old, मैं 103 वर्ष की हूँ। एंड देन पास्टर आस्क्ड हर, व्हाट डू यू एट्रीब्यूट लिविंग सच अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ? आपके अंदर ऐसी क्या विशेषता या ऐसे क्या गुण है बहन कि आप इस उम्र में भी इतनी सुंदर और इतनी सशक्त या इतनी अपने शरीर में मजबूत पाई जाती है? इसका क्या कारण है? आज आपने कहा कि आपकी उम्र 103 वर्ष की है, लेकिन आप बहुत अट्रैक्टिव है, आप सशक्त है, आप अपने शरीर में मजबूत दिखाई देती है, आपकी झुर्रियां नहीं पड़ी है, आपकी स्किन लटक नहीं रही है, आप एकदम फिट एंड फाइन लग रही है। इसकी विशेषता है, इसके गुण क्या है? यू नो व्हाट दैट लेडी रिप्लाइड? क्या आप जानते हो उस स्त्री ने क्या उत्तर दिया? She said, Pastor, every morning, the moment I get up, amen, जैसे ही प्रतिदिन मैं अपने बिछौने में जब अपने आपे में आती हूँ या मैं अपने बिछौने में सोकर उठती हूँ, I read the living word of God and it transforms me, it heals me every day. हालेलुया। जैसे ही मैं अपने बिछौने से रोज उठती हूँ
तो मैं सबसे पहले परमेश्वर का वचन पढ़ती हूँ और परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे मजबूती देता है और मेरे जीवन को बढ़ाता चला जा रहा है। हालेलुया, आमीन। मैं और आप क्या करते हैं, हम अपने आपे में आते हैं, हम पहले मोबाइल ढूंढते हैं, रात को इधर ही रखा था किधर चला गया। और यकीन जानिए, अगर आपके रखे हुए स्थान पर आपका मोबाइल आपको नहीं मिलता, आप धन्न से उठकर बैठते, अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आपके जीवन की प्रायोरिटीज आपके जीवन के दशा और दिशा को तय करती है। हालेलुया, आमीन। किस बात को आप प्राधान्य देते हैं, किस बात को आप पहला महत्व देते हैं, वो बातें जो है वो आपके जीवन की दशा और दिशा को तय करेगी। हालेलुया। इस बहन ने कहा, इस स्त्री ने कहा, जैसे ही मैं बिछौने से उठती हूँ तो सबसे पहले मैं प्रभु के वचन को पढ़ती हूँ। कितने लोग हैं जो अपने बिछौने के आसपास बाइबल रखकर सोते हैं। हालेलुया। हम बाइबल रखकर नहीं सोते, हम बाइबल सजा कर सोते हैं, बढ़िया लगा कर रखते हैं। कोई आए तो उनको दिखना चाहिए इनके घर में अलग अलग वर्जन के बाइबल है। शायद आप उस भीड़ का भाग ना हो, पर मैंने ऐसे कई लोगों को परखा और जांचा है। हालेलुया। देखिए, बाइबल सिर के नीचे रखकर सोने से आपका सिर दर्द बंद नहीं होता, गर्दन अकड़ जाएगी, वो बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। लेकिन पवित्र शास्त्र साथ में जब वो रखकर सोती है, वो कहती है मेरी आंखें खुले बराबर पहले मैं परमेश्वर का वचन पढ़ती हूँ, एंड दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड ओनली विच ट्रांसफॉर्म्स मी एंड विच हील्स मी एवरी डे। हालेलुया। और 103 वर्ष में भी वो स्त्री सुंदर और सशक्त पाई जाती है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, जब मैंने इस गवाही को सुना, मैं घुटने पर आया और मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे जीवन के अंत तक, जब तक मेरे जीवन में प्राण है, ऐसा एक भी दिन तू नहीं जाने देना मेरे जीवन में जब मैं तुझे स्मरण न कर सकूं, जब मैं तेरे साथ संगति न कर सकूं। हालेलुया। संसार को पीछे छोड़ना पड़ा तो भी कोई बात नहीं प्रभु के लोगों, लेकिन प्रभु को थाम कर रखना जरूरी है, क्योंकि मेरा परमेश्वर इस जीवन में भी मुझे यहाँ तक एबेनेजर बनकर मेरी सहायता कर रहा है, आगे भी इमानुएल बनकर मेरे संग संग चलेगा। लेकिन इस जीवन के बाद जब मैं स्वर्ग में पाया जाऊंगा, उस अनंत जीवन में भी प्रभु मेरे साथ पाया जाएगा। हालेलुया। जब मैंने इस स्त्री की गवाही सुनी, मुझे ये विश्वास आया कि अगर ये बात इस स्त्री के साथ संभव हो सकती है, तो इस स्त्री का परमेश्वर भी यीशु नासरी है और मेरे परमेश्वर का नाम भी यीशु नासरी ही है। तो जो बात इसके साथ प्रभु कर सकता है, वो बात खातरी से मेरे जीवन में भी पूर्ण करेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी और मेरी सहायता और मदद करे। प्रियो, आज हमारा समय यहाँ पर समाप्त होता है और हम कल इससे आगे के अध्ययन में जाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है आज के इस गवाही के द्वारा और जो अध्ययन हमने किया है उसके द्वारा परमेश्वर ने आपको ज़रूर आशीष दी होगी। मैंने आपको फिर एक बार बता देता हूँ समाप्त करने से पहले, जैसे स्त्री की जो नाभि होती है या नेवल जो होता है, उसके द्वारा गर्भ के बच्चे को जैसे न्यूट्रिशन अर्थात जीवन सप्लाई होता है, और जो मैरोबोन होती है उसके द्वारा जैसे शरीर को रेड सेल्स का सप्लाई होता है जिसके द्वारा हम जीवन जीते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का वचन हमारे शरीर और हमारी आत्मा के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन बातों को समझने में सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज फिर एक बार तू हमारे मध्य में है। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले उन वचनों के लिए जो तू हमारे जीवन में फिर एक बार देने जाने वाला है। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इतने दिनों से तू इस विषय को लेकर हमारे मध्य में हमें गहराई की बातों को दे रहा है। प्रभु हम उन सारे वचनों को यीशु नासरी के नाम से स्वीकार करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज तूने हमसे बातचीत की, जितनों ने सुना उसमें से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु जी इस समय हम अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं पिता। धन्यवाद देते फिर एक बार तमाम आशीषों के लिए, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए और भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। जो प्रार्थना की विनती आपके पास आती है उसके लिए विशेष समय निकाल कर प्रार्थना करें। मैं प्रभु के सामने
प्रभु को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता हूँ, क्योंकि आप लोग रोज़ यहाँ आते हैं और वचनों को सुनते हैं। इससे मेरा फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो वचन आप तक पहुँचाए जाते हैं, अगर आप उसको ग्रहण करेंगे तो ज़रूर आपको परमेश्वर उन्नति से उन्नति की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।